श्री शिव महापुराण भाषा विद्येश्वर संहिता। भावार्थ: जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के एकमात्र कारण है, तत्वज्ञ है, जिसकी कीर्ति का कहीं अस्त नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर है तथा जिनका स्वरूप अत्यंत अचित्य है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ प्रथम अध्याय। वेद व्यास जी बोले, एक समय श्री गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में जब मुनियों ने एक विराट सम्मेलन किया, तब परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने आसनों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की और पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्मों से रहित, एक निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान से रहित, नास्तिक, माता पिता के द्वेषी और स्त्रियों हो जाएंगे। ब्राह्मण, लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जात के कर्मों को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन और व्रत को न करने वाले कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही उनका धर्म हो जाएगा। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन अपने धर्म समझेंगे। वे गुरु, देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन, मोहाच्छत्र और परम लोभी होंगे। शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक आदि लगाकर ब्राह्मणों का आचार करने वाले, नकली तपस्वी, होमकर्ता, कुटिल, ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, धर्मलोक, दंभी, महा अभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, सब वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इस प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का नाश हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त, यारवासी, पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से रहित, नित्य रुग्ण रहा करेंगी। ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस कर्म द्वारा सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सुत जी, अब आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इस बात की बड़ी चिंता है कि जगत की क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो, ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। विद्येश्वर संहिता का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी सर्वोत्तम प्रश्न किया है। यह कलयुग के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सागर का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य को सर्वोत्तम शिवगति प्राप्त होती है। वेद व्यास के कहे इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है, उस सबको मैं नहीं कह सकता, परंतु उसका कुछ महात्म्य है। मैं आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण शिव पुराण को पढ़ेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा, और जो इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल पावे। यदि शिव पुराण का प्रतिदिन पूजन करें तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करें। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं शिव शंकर भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो कोई इसका पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई इस मास तक पढ़े
तो वह ब्रह्म हत्यादिक पापों से भी मुक्त हो जाएगा। और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल प्राप्त करेगा। जो भैरव जी की प्रतिमा के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो कोई चतुर्थी के दिन निराहार रहकर बिल्व के वृक्ष की जड़ में बैठकर इसका पाठ करे तो शिव पूजन के तुल्य फल मिलता है। इसमें शिव जी के दिए हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्रतिमा के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की रचना की, जिसमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित है। ये सभी पुण्यतर है। इसमें विदेश्वर, रुद्र, विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार, उमा और मातृ ये तीनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13 हजार, कैलाश संहिता 6 हजार, शतरुद्र 3 हजार, कोटि रुद्र 9 हजार, सहस्र कोटि रुद्र 11 हजार, वायवीय संहिता 10 हजार और धर्म संहिता 12 हजार, वायवीय संहिता 12 हजार। इस प्रकार कुल 1 लाख श्लोकों का यह शिव पुराण है, परंतु इसे शिव ने अब केवल 24,000 श्लोकों का ही सबके लिए रख दिया है और यह 18 पुराणों में से चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 श्लोकों वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र, श्रीकोटि रुद्र, श्री उमा, कैलाश और वायवीय संहिता, जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा।